हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग स्टोरी विशाल में। तो जैसा आज पार्ट 3 माइनिंग मशीन निकल आया हूँ, तो इसमें कुछ आपका भाग रह गया था उसका हॉले सिस्टम का, जिसमें कि आपके कुछ ड्राइविंग पुली और उसके जो पार्ट्स हैं उनके प्रकार। तो आपका ड्राइविंग पुली का प्रकार देख लेते हैं। ओके, तो कुछ फिर उसके बाद हम लोग लोकोमोटिव पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले से कर रखा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है ड्राइविंग पुली। तो ड्राइविंग पुली आपकी वह होता है जो पुली या पहिए का बना होता है, जो खींचने के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं। उनकी थ्रॉड की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है कि झटकों और धक्कों को रोका जा सके और आवश्यक पकड़ प्रदान कर सके। ओके, तो ये है आपकी ड्राइविंग पुली। तो ड्राइविंग पुली आपकी, जिसको हम लोग सर्ज व्हील के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें पहला टाइप से आपका क्लिफ्टन पुली। क्लिफ्टन पुली क्या कार्य है इसका? इसमें टेपर थ्रोट लाइनिंग होती है, जो पहनने से बचाने के लिए कास्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील के से बनी होती है। के सिगमेंट से बनी होती है। और इसमें अगला दिया है कि रस्सी पुली। आपका जो रस्सी पुली होता है 3.5 से 4.5 बार लपेटी हुई होती है। ओके, ये आपका क्लिफ्टन पुली। आगे नीचे देखेंगे इसमें क्या दिया है भाग। तो नीचे वाले भाग में आपका यह दिया है कि रस्सी, जो रस्सी होता है उसमें रस्सी बड़े व्यास से प्रवेश करती है और छोटी व्यास से बाहर निकलती है। जो बड़े व्यास से रहती है उससे रस्सी प्रवेश करती है, और जो बड़ा मतलब छोटी व्यास से बाहर निकलती है। बड़े व्यास से प्रवेश करती है, छोटी व्यास से बाहर निकलती है। यह आमतौर पर अनंत खिंचाई एंडलेस हॉलेज में उपयोग होती है। यह एंडलेस हॉलेज में उपयोग होता है। ओके, दूसरा वी गुरु पुली का उपयोग यह हल्की खिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। और आगे दिया है इसमें कि रस्सी को फिसलने से रोकने के लिए मजबूत पकड़ प्रदान करती है वी ग्रुप पुली। इसके थ्रोट, जो भी थ्रोट होते हैं वो दोनों तरफ सिगमेंट जो पहिए के रिम से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका दिया है फाउलर पुली। यह क्या है? तो यह वी ग्रुव पुली का उत्पन्न रूप है। ओके, तो इसमें थ्रोट सिगमेंट एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिससे विभिन्न व्यास की रस्सियों के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है। ये आपका फुलर पुली हो गया। आगे आपका रोप्स क्लिप दिया है। तो रोप्स क्लिप में हम लोग उसको जानते हैं कि क्या है। तो रोप्स क्लिप रस्सी पर विशेष क्लिप्स का उपयोग कर टब्स या ट्रॉली को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे हॉले सिस्टम में टब्स या ट्रॉली उपयोग होते हैं, उनमें रोप्स क्लिप का उपयोग करके उन्हें जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अंडर रोप हॉलेज के लिए क्लिप्स। तो अंडर रोप हॉलेज के लिए क्लिप्स हम लोग पहला स्क्रू क्लिप्स का उपयोग करते हैं। यह क्लिप रस्सी पर हैंडल और स्क्रू की सहायता से कसा जाता है। इसे टब से जोड़ने के लिए एक लंबी स्टील रॉड का उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर है आपका स्मॉल मैन क्लिप। इसका उपयोग किया जाता है रोप क्लिप टब में जोड़ने के लिए। तो यह स्टील प्लेट और स्प्रिंग से बना होता है। यह स्टील प्लेट्स और स्प्रिंग से बना होता है और ट्रिप बार का उपयोग करके इसे स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली रूप से टब से अलग किया जा सकता है। ये थे स्मॉल मैन क्लिप। आगे ओवर रोप हॉलेज। ओवर रोप हॉलेज के लिए क्लिप दिया है। तो उसके लिए लेसिंग चैन होता है। लेसिंग चैन इसे रस्सी पर 2-3 बार लपेटा जाता है और हुक की मदद से टब से जोड़ा जाता है। दूसरा गूज नेक क्लिप का कार्य क्या है? तो एस आकार का हुक होता है जो रस्सी को पकड़कर टब से जोड़ता है। गूज नेक क्लिप एस प्रकार का होता है और रस्सी को पकड़कर टब से जोड़ता है। इसी में अगला है आपका कैप क्लिप का क्या कह रहे हैं? तो इसमें एक प्लेट और कैम के आकार का लीवर होता है। लीवर जो भार के अनुसार पकड़ को बढ़ाता है। ओके, कैप क्लिप हो गया अंडर रोप पॉलिश का और अंडर रोप पॉलिश का। अब अगला है टेंशनिंग अरेंजमेंट, तनाव की स्थिति।
इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि रस्सी को सही तनाव में रखने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, मेथड। पहला हो गया आपका फिक्स टेंशन। फिक्स टेंशन में क्या दिया है, तो छोटी खिंचाई के लिए, छोटा छोटा खिंचाई के लिए 750 मीटर तक के लिए उपयोग होता है फिक्स टेंशन। और विशेष बोगी और स्क्रू के जरिए रस्सी के ढीलेपन को दूर किया जाता है। यह होता है आपका फिक्स टेंशन। अगला है मोबाइल टेंशन। मोबाइल टेंशन यानी लंबी खिंचाई के लिए अगर उपयोग करना हो तो हम लोग मोबाइल टेंशन का उपयोग करते हैं, और यह भारी वजन के माध्यम से बोगी को कंट्रोल भी करता है। ओके। अगला है आपका ढलान आधारित तनाव, मतलब ग्रेडियंट ऑपरेटर टेंशन। ओके। तो ढलान का उपयोग कर बोगी को आगे पीछे चलाया जाता है। ढलान ग्रेडियंट का उपयोग करके बोगी जो भी होती है तब उसको आगे पीछे चलाया जाता है। उल्टी ढलान वाले स्थानों पर, रिवर्स ढलान वाले स्थानों पर दोनों सिरों पर तनाव उपकरण लगाना आवश्यक होता है। आगे देखेंगे हम लोग लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जैसा कि आपको पता है माइन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो लोकोमोटिव को अब हम लोग, अगला टॉपिक आपका हो जाएगा लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव का भाग देखते हैं। तो चेचिस, चेचिस का क्या कार्य है, तो यह स्टील सेक्शन से बनी एक कठोर फ्रेम होता है चेचिस। आगे ड्राइविंग पहिए, एक्सल स्प्रिंग और ब्रेक्स ब्लॉक दिया हुआ है। तो यह सभी चेचिस के नीचे लगे होते हैं। ये सभी चेचिस के नीचे लगे होते हैं क्या, स्प्रिंग हो गए, ब्रेक हो गए, एक्सल हो गए, ये सभी आपके चेचिस के नीचे लगे होते हैं जो लोकोमोटिव में लगा होता है। अगला है आपका पावर यूनिट। पावर यूनिट की बात करें तो पावर यूनिट यानी डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, कंप्रेस्ड एयर वाले हो सकते हैं। मतलब किस किस पावर यूनिट पर आपका लोकोमोटिव चलता है, तो इलेक्ट्रिक हो गया, डीजल हो गया, बैटरी पर हो गया, कंप्रेस्ड एयर, 4 प्रकार वाले होते हैं। ओके। चौथा आपका ऑपरेटर केबिन। तो ऑपरेटर केबिन की बात करें तो इसमें नियंत्रण पैनल, ब्रेक, ऑपरेटिंग सिस्टम, हॉर्न आदि शामिल होते हैं। ऑपरेटर केबिन जहाँ ऑपरेटर बैठता है वहाँ पर ये सभी चीज़ें उपस्थित या होती हैं, ये सभी सिस्टम वहाँ लगे होते हैं। अगला है 5वां नंबर, दोनों सिरों पर लाइट्स। लाइट्स इसलिए लगे होते हैं ताकि आगे की चीज़ें जब वर्किंग हो रही हो तो हमें साफ साफ दिखाई दे। अब बात करें स्थिति के लिए स्क्रू ब्रेक दिए गए हैं, और बड़े लोकोमोटिव के लिए पावर ब्रेक के लिए एयर कंप्रेशन लगा होता है। अब हम लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे, यहाँ क्या दिया है। तो लोकोमोटिव, तो लोकोमोटिव रोप हॉलेज, इसमें भार को हिलाने की शक्ति बाहरी मोटर से मिलती है। लोकोमोटिव हॉलेज, इसमें ड्राइविंग यूनिट यानी लोकोमोटिव को ट्रेन से जोड़ा जाता है जिससे अधिक सुरक्षा मिलती है। लोकोमोटिव बहुउपयोगी होती है, इनका उपयोग कर्मचारियों के परिवहन में भी होता है। अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं, लोकोमोटिव के प्रकार के बारे में। लोकोमोटिव प्रकार, डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि 2 प्रकार का होता है, ओवर हेड वायर लोकोमोटिव और ट्रॉली वायर लोकोमोटिव। अब आपका तीसरा हो गया लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव और कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव, जैसा मैंने बताया। ओके, संपीड़ित हवा जिसको बोलते हैं। 4 प्रकार का आपका लोकोमोटिव हो गया। कौन कौन सा, तो आपका हो गया डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव और कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव। ओके। अब एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो डीजल लोकोमोटिव जैसा कि यहाँ दिया है, तो डीजल लोकोमोटिव खदानों में व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। वजन 3 से 15 टन होते हैं। शक्ति 50 किलोवाट से 75 किलोवाट तक होता है। और कोयला खदानों में डीजल लोकोमोटिव का उपयोग केवल तभी होता है जब हवा में ज्वलनशील गैस 1.2% से कम हो। हम उस माइन में इसका उपयोग करते हैं जहाँ पर ज्वलनशील गैसें 1.25% से कम होती है। यह डीजल लोकोमोटिव का उपयोग कोयला खदानों में किया जाता है। यह 3 से 15 टन के होते हैं और इनका 50 किलोवाट से 75 किलोवाट के होते हैं डीजल लोकोमोटिव। इसके निकास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2 और O2 और अन्य प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं। रिटर्न एयर। ओके। आगे देखेंगे इसका लाभ। लाभ के बारे में बात करें हम लोग, तो लाभ इसका क्या दिया है, तो लाभ
लाभ की बात करें तो यह बहुत सस्ता चीपेस्ट होता है, पूर्णतः स्वनियंत्रित या अपने आप कंट्रोल कर लेता है। ये दो आपके लाभ हैं, चीपेस्ट सस्ता और कंट्रोलिंग ऑटोमेशन होता है। अब हानि की बात करें, इसमें हानि बहुत प्रकार की है, जैसे कि डीजल संभालने में आग का खतरा। डीजल वाले में यह है कि आपके आग लगने की खतरा और आशंका रहती है। जहरीली गैसों का उत्सर्जन, इसमें जहरीली गैसों का उत्सर्जन भी होता है। अधिक गर्मी उत्पन्न, यह बहुत प्रकार का हॉट मतलब अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। अधिक रख रखाव, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है डीजल लोकोमोटिव की। और इसमें अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब मैन पावर, मतलब अधिक अधिक कर्मचारियों एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अभी हम लोगों ने कौन सा देखा, तो अभी हम लोगों ने देखा डीजल लोकोमोटिव, और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग होता है। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग होता है। यह करंट ओवरहेड वायर से प्राप्त करता है। डीसी आपूर्ति, डीसी 250 वोल्ट और उपयोग डिग्री 1 गैसीय खदानों में किया जाता है। गैसीय 1 मायनों में यह उपयोग किया जाता है 250 वोल्ट तक, और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। इसका लाभ क्या हो जाएगा, इसका लाभ यह है कि इसे विश्वसनीयता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, और यह हल्का होता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है, और कोई निकास गैस इसमें नहीं होती है। ओके, ये था आपका 2-3 प्रकार का लाभ। तो बहुत सस्ता होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है, कम रख रखाव है मेंटेनेंस, और विश्वसनीय होती है, और कोई निकास गैस नहीं होती है। हानियाँ भी कुछ हो जाती हैं, तो हानियाँ में क्या क्या है, तो हानियाँ में आपको प्रारंभिक निवेश में अधिक, मतलब जो इसको पहली बार इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके मतलब इसको लगाते हैं और उपयोग करते हैं, तो उसमें इसका लागत बहुत ज़्यादा लग जाता है। विद्युत झटका और आग का खतरा, इसमें विद्युत झटका और आग का खतरा रहता है। किसी प्रकार की चिंगारी आ गया या करंट लीकेज हो गया, या उस प्रकार से हमें विद्युत का झटका और आग का खतरा रहता है। पटरी से उतरने की समस्या, यह पटरी से उतर भी जाता है तो उसके कारण भी हमें यह नुकसान सहना पड़ता है, तो ये आपका हानि हो गया। अगला आता है तीसरा नंबर, इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव। अभी तक हम लोगों ने 2 लोकोमोटिव पढ़ लिया, कौन कौन सा, तो डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब हम लोग बैटरी लोकोमोटिव को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बैटरी से संचालित होता है। आमतौर पर हल्का और मध्यम कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जो मीडियम साइज के कार होते हैं वर्क, उनको उपयोग करने के लिए किया जाता है। और बैटरी का चार्जिंग समय और कार्य क्षमता 8 घंटे की होती है। जो भी अगर बैटरी वो फुल चार्जिंग हो गई है तो उसकी कार्य क्षमता 8 घंटे तक होती है। लाभ देख लेंगे हम लोग, तो कुछ आपके लाभ हैं यहाँ पे। लाभ आपका यह है कि कम रख रखाव, जैसे कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब रख रखाव, जैसा कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक वाले में देखे थे, तो बैटरी वाले में भी रख रखाव, मेंटेनेंस का मतलब कम रख रखाव, इसमें कम रख रखाव रहता है, और जहरीली गैस नहीं होती है, कोई ओवरहेड वायर की समस्या नहीं होती है इसमें आपके बैटरी वाले लोकोमोटिव में। कुछ हानियाँ, इसकी कुछ प्रकार की हानियाँ होगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैटरी वाले में से यही समस्या है एक, कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिस प्रकार से कि इसकी एक हानि हो जाती है। और इसमें लागत लागत बहुत ज़्यादा लगती है बैटरी को, बैटरी वाले लोकोमोटिव को इंस्टॉल करने में। और बैटरी का जीवन बहुत छोटा होता है, बैटरी का उपयोग करें तो फिर हमें बैटरी का फिर चेंजेस करना होगा, तो बैटरी का लाइफ बहुत कम होता है। ये हो गया आपका बैटरी। अब हम लोग संपीड़ित कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के लोकोमोटिव को पढ़ लिया। कौन कौन सा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, तो अभी हम लोगों ने बैटरी बैटरी लोकोमोटिव पढ़ा, बैटरी लोकोमोटिव, दूसरा डीजल लोकोमोटिव, तीसरा आपका यह है, तीसरा आपका हो गया बैटरी लोकोमोटिव। ओके, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अब हम लोग संपीड़ित हवा लोकोमोटिव, कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव को देखते हैं। तो संपीड़ित हवा सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए बेहतर, यह बहुत सेफ्टी के लिए बेहतर उपयोग किया जाता है कंप्रेस्ड एयर वाला, और भारत में उच्च लागत के कारण उपयोग सीमित है। भारत मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने के कारण, महंगा होने के कारण इसका बहुत सीमित कम मात्रा में उपयोग किया जाता है कंप्रेस्ड एयर वाले को। ओके, इसकी जो शक्ति स्रोत है संपीड़ित हवा, मतलब इसको जिसे पावर किससे मिलता है, जैसे कि किसी को मोटर से मिल रहा है, किसी को बिजली से मिल रहा है, किसी को बैटरी से मिल रहा है, लेकिन इसको कंप्रेस्ड द्वारा इसको पावर सोर्स मिल रहा है, संपीड़ित कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव को। ओके, अब इसका लाभ देख लेंगे।
तालाब इसका क्या है, तालाब यह बहुत सुरक्षित, बहुत सेफली इसका कार्य, वेरी सेफली कार्य किया जाता है और कम रख रखाव मेंटेनेंस होता है। और कूलिंग इफेक्ट के लिए यह कूलिंग इफेक्ट होता रहता है। ओके, आगे कुछ इसकी हानियाँ हो जाती हैं। हानियाँ तो देखिए कोई भी 100% आइडल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हानियाँ होती हैं। तो इसकी हानि यही है, कुछ उच्च प्रारंभिक लागत, इसकी जब शुरुआती प्रारंभिक इसको बनाया जाता है, काम किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो इसकी शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा होती है। पाइप लीक का खतरा इसमें थोड़ा सा कंप्लीट एरिया जिस द्वारा जाता है तो उसकी पाइप फटने की या किसी लीकेज की शंका रहती है, तो पाइप लीक का खतरा रहता है। कम दक्षता, इसकी थोड़ा एफिशिएंसी बहुत कम होती है। ओके, कम दक्षता वाली होती है कंप्रेसर। तो यहाँ तक के लिए वीडियो तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी आपका नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन या सवाल हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स मतलब लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं माइनिंग सर्विस विशाल से। और किसी प्रकार का सवाल हो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देता हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें आगे।